महाभारत की 10वीं कड़ी में आप सबका स्वागत है। पिछली कड़ी में आपने सुना कि कैसे द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों को शिक्षा देने के लिए तैयार हो गए और कैसे उनकी करीबी और प्रेम अर्जुन के साथ बढ़ता चला गया। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्योंकि महाभारत की कथा केवल एक ही जगह पर नहीं चल रही है, यह समानांतर पैरेलल कई जगहों पर चल रही है। जिस समय इधर कौरव पांडव सब द्रोणाचार्य के साथ शिक्षा ले रहे थे, ठीक उसी समय राधेय, बड़ा ही महत्वपूर्ण पात्र का परिचय हो रहा है। राधेय कुंती के प्रथम पुत्र जो सूर्य से उत्पन्न हुए। उनकी कथा भी चल रही है, उनका जीवन भी समानांतर चल रहा है। कुंती ने जब उनको बहा दिया गंगा नदी में, बड़े अच्छे रेशमी वस्त्र में लपेट करके एक चमकीले लकड़ी के बॉक्स में के बक्से में, जल देवता से प्रार्थना करी कुंती ने कि वो बच्चे को सुरक्षित रखेंगी। बात उसी दिन की है। सवेरे के समय अतिरथ नाम का एक सारथी, जो कि राजा का रथ चलाते थे, वे गंगा नदी में स्नान करने गए। जिस समय वे गंगा नदी में स्नान कर रहे थे, ठीक उसी समय उन्होंने जल में एक चमकीली चीज को तैरते देखा। वे समझ नहीं पाए कि आखिर यह क्या चीज है जो तैर रही है। थोड़ी देर तक सोचते रहे कि क्या करना चाहिए, फिर वे अपने आप को रोक नहीं पाए और गंगा नदी की तेज धार के बीच में तैरते हुए गए और उस चमकीले बक्से को बाहर निकाल लाए। जब उस बक्से को खोलते हैं तो अचंभित रह जाते हैं। उसके अंदर एक बड़ा खूबसूरत सा बच्चा रेशमी वस्त्र में लिपटा हुआ, जिसके शरीर पर कवच और कुंडल भी है, नवजात है, लेटा हुआ है। अतिरथ की अपनी कोई संतान नहीं। अतिरथ उस बच्चे को गंगा मैया का प्रसाद मान लेते हैं, उसको अपने साथ ले लेते हैं और जाकर के अपनी पत्नी राधा को आवाज देते हैं घर पर। और जब राधा बाहर आती हैं, तब पूरा किस्सा बताते हुए कर्ण को उनकी गोद में डाल देते हैं और कहते हैं कि देखो, हमारा तुम्हारा कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था, तो वर्षों तक गंगा मैया में स्नान करने का फल यह मिला कि आज गंगा मैया ने हमें एक पुत्र प्रदान किया है। अब तुम इस पुत्र का लालन पोषण करो, बड़े प्रेम से रखो, इसकी मां बनो। राधा जो उनकी पत्नी थी, वह भी सहर्ष उस बच्चे को स्वीकार लेती हैं। इतना दिव्य खूबसूरत बच्चा उन्होंने उससे पहले कभी देखा नहीं था। वो उसको गोद ले लेती हैं, हर तरह के प्यार करती हैं और धीरे धीरे उसको बड़ा करने लग जाती हैं। इसी बीच में उनका एक और पुत्र भी होता है, किंतु कर्ण के प्रति उनका प्यार कम नहीं होता। अब कर्ण बड़े हो चुके हैं, लगभग 17-18 वर्ष के हैं। अतिरथ बार बार उनसे कह रहे हैं कि अब वे उतने छोटे बच्चे नहीं बचे, उन्हें अब रथ चलाना, घुड़सवारी सीखनी चाहिए। किंतु कर्ण का मन घुड़सवारी में नहीं लगता है।
कर्ण का मन धनुर्विद्या सीखने का है, इसीलिए एक दिन वह निराश बैठे होते हैं जब अतिरथ उन पर बहुत ज्यादा दबाव डाल करके अपने काम पर चले जाते हैं कि तुम्हें घुड़सवारी सीखनी चाहिए, तुम सूत पुत्र हो। सूत पुत्र भी किस तरह से कि अतिरथ की मां और पिता में एक ब्राह्मण था और एक क्षत्रिय था, तो उनसे जो पुत्र जन्मा वह सूत कहलाया, तो अतिरथ सूत थे। फलस्वरूप कर्ण को भी सूत पुत्र कहा जाने लग गया था। तो बड़े दुखी बैठे थे। तब राधा जो उनकी मां है उनके पास आती है, बड़े प्यार से उनके सिर पर अपना हाथ फेराती हैं और पूछती हैं कि कर्ण तुम दुखी क्यों हो। कर्ण पूरी बात बताते हैं और कहते हैं कि मैं बचपन से ही धनुर्विद्या सीखना चाहता हूं। जब भी मैं धनुष और बाण देखता हूं तो लगता है वे मुझे अपनी तरफ बुला रहे हैं, किंतु पिता कहते हैं कि मुझे रथ चलाना सीखना चाहिए, मुझे घुड़सवारी सीखनी चाहिए, जिसका मुझे मन नहीं करता। मैं क्या करूं? मैं पिता की बात मानना चाहता हूं, किंतु मेरा मन उनकी बात मानने नहीं देता। मैं मानता हूं कि अगर मैं पिता की बात नहीं मानूंगा तो मैं अच्छा पुत्र नहीं कहूंगा, लेकिन मैं क्या करूं मां, आप ही मुझे बताइए। तो राधा दुविधा में पड़ जाती है कि वास्तव में कर्ण को कर्ण की पुरानी कथा बताई जाए कि नहीं बताई जाए। ठीक उसी समय अचानक से राधा को बीती हुई रात की बात याद आती है और वे कर्ण से पूछती है, कल रात अपना सपना देख करके तुम कुछ बड़बड़ा रहे थे, क्या था वो सपना? तो कर्ण कहते हैं, हाँ, अक्सर मैं एक सपना देखता हूं कि एक राजकुमारी जैसी महिला मेरे पास आती है, बड़े प्रेम से मुझे गोद में उठाती है, सहलाती है और फिर मेरे पास रुकती नहीं, कहीं परछाइयों में खो जाती है और मैं उसे बुलाता रहता हूं। यह वह बात थी जिसने राधा को मजबूर कर दिया मन ही मन कि वह कर्ण को कर्ण की सच्चाई बताए। राधा ने, यानी कर्ण की मां ने, कर्ण को कर्ण की पूरी सच्चाई बताई कि किस तरह से वे अतिरथ को गंगा में मिले थे और कैसे राधे को उन्होंने पाल पोस करके बड़ा किया। वे साथ में यह भी कहती हैं कि अब अगर तुम्हें अपनी मां की तलाश में बाहर जाना हो तो कोई बंधन नहीं है उनकी तरफ से। वे जब चाहें तो छोड़ करके अपनी मां, अपने पिता की तलाश में निकल सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके माँ बाप कोई ना कोई राजसी परिवार से जुड़े हुए लोग होंगे। किंतु कर्ण अपनी मां को गले लगा लेते हैं, आंखों में आंसू आ जाता है, कहते हैं मेरे लिए तो तुम ही मां हो। वह कौन सी मां होगी जिसने मुझे पैदा करके छोड़ दिया? वह कहीं भी हो, सुखी रहे, लेकिन तुम ही मेरी मां हो। मैं तुमको छोड़ करके कहीं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं सीखना चाहता हूं। मेरे अंदर सीखने की इच्छा है, मेरे अंदर सीखने की पिपासा है। मैं ज्ञान की तलाश में बाहर निकलना चाहता हूं। यह बात सुन करके कर्ण की मां उससे कहती हैं कि उसकी सीखने की इस यात्रा में वे पूरा सहयोग देंगी। वे उसे अनुमति देती हैं कि वह बाहर जा सकता है, किंतु यह भी उसे याद रखना चाहिए कि वह सूत पुत्र है दुनिया की नजरों में। तो कर्ण कहते हैं कि हो सकता है मैं सूत पुत्र हूं, लेकिन क्या ज्ञान जाति, वर्ग, पैसे में बटा हुआ है क्या? नहीं, ज्ञान सबके लिए मुक्त है। जो उसे अपनाना चाहता है ज्ञान उसे मिलना चाहिए। यह कह करके कर्ण
ज्ञान की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। अब वे जाएं कहां? जैसे सबने गुरु द्रोण का नाम सुना था, उसने भी गुरु द्रोण का नाम सुना था। वह गुरु द्रोण के आश्रम में पहुंचता है, गुरु द्रोणाचार्य से मिलने की इच्छा व्यक्त करता है। द्रोणाचार्य उसके पास आते हैं, पहले तो उसका दिव्य रूप देख करके ठगे से ठगे रह जाते हैं। फिर उससे पूछते हैं, बताओ तुम यहां मेरे पास क्यों आए हो? कर्ण कहते हैं कि मैं आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता हूं। द्रोणाचार्य कर्ण का परिचय मांगते हैं। कर्ण अपना परिचय देते हुए बताते हैं कि वे अतिरथ, जो कि राजा के सारथी हैं, उनके पुत्र हैं। यह सुन करके द्रोणाचार्य मना कर देते हैं कि वह केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देते हैं, सूत पुत्र को वह शिक्षा नहीं देंगे। यह बात सुन करके कर्ण का दिल टूट जाता है और मन ही मन निश्चय करते हैं कि मैं, जो द्रोणाचार्य मुझे शिक्षा नहीं दे रहे हैं, मैं द्रोणाचार्य के गुरु से शिक्षा लूंगा। किंतु द्रोणाचार्य के गुरु भी केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते हैं। भार्गव, परशुराम, उन्होंने कसम खाई हुई। तब मन ही मन अपने आप को वो मनाते हैं कर्ण कि भले ही झूठ क्यों ना बोलना पड़े, भले ही अपने आप को ब्राह्मण क्यों ना बताना पड़े, वे अपनी शिक्षा भार्गव यानी परशुराम से ही लेंगे। अब जिस समय कर्ण अपने जीवन के इस रास्ते पर निकल रहे हैं, ठीक उसी समय एकलव्य, जो कि एक भील का बेटा है, दूर जंगलों में, वह भी धनुर्विद्या सीखना चाहता है। किंतु किससे सीखे? जैसे आजकल बहुत सारे आचार्यों की ख्याति है, दिव्य कीर्ति जी, खान सर, ओझा सर, ठीक वैसे ही उस समय द्रोणाचार्य की ख्याति थी। उसके कानों में भी द्रोणाचार्य की ख्याति पड़ी। वह द्रोणाचार्य से मिलने पहुंचा। द्रोणाचार्य ने भी उसको भी मना कर दिया कि मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता, तुम भी लो, मैं केवल राजकुमारों को सिखाता हूं। किंतु कर्ण की तरह एकलव्य का मन टूटा नहीं। उसने कहा, ठान लिया सीखना है तो इन्हीं से सीखना है। पड़ोस के जंगल में गया, अपनी एक कुटिया बनाई, वहां एक मूर्ति बनाई द्रोणाचार्य की, और रोज छिप छिप करके द्रोणाचार्य को देखने लग गया कि वह कैसे शिक्षा दे रहे हैं, और अपने आप आकर के उसका अभ्यास करता। एक बार की बात है, सभी राजकुमार जंगल में खेल के लिए शिकार करने गए। उनके साथ एक कुत्ता भी था। कुत्ता बहुत भौंक रहा था और भौंकते भौंकते हुआ घने जंगल में चला गया। सभी राजकुमार, कोई हिरन के पीछे, कोई लोमड़ी के पीछे, तो कोई सियार के पीछे, कोई किसी जानवर, तो कोई किसी पक्षी के पीछे इधर उधर व्यस्त थे। कुत्ता भौंक रहा था। भौंकते भौंकते अचानक से कुत्ते की आवाज बंद हो गई। किसी का ध्यान भी नहीं गया उधर। वे सब अपने शिकार में व्यस्त रहे। तभी एक राजकुमार क्या देखता है कि उनके साथ चलने वाला कुत्ता वापस तो आया है और उसका मुंह बाणों से सिला हुआ है। वो भौंक नहीं पा रहा है, लेकिन कमाल की बात यह है कि कुत्ते के मुंह से कहीं से खून नहीं आ रहा। जब देखते हैं, इतनी सफाई से वो बाण चलाए गए थे कि केवल स्किन के, खाल के ऊपरी हिस्से को सिल दिया था उस धनुर्धर ने, जिसने भी वह बाण चलाए थे। अगर धनुर्विद्या जानने वाले की नजरिए से देखें तो ऐसा लगता था जैसे बाणों से किसी ने कोई कविता लिख दी। कुत्ते को दर्द भी नहीं है, कुत्ते को खून भी नहीं निकल रहा है, लेकिन वो भौंक भी नहीं पा रहा है। यह चमत्कार सभी राजकुमारों के बीच में पहुंचा। अर्जुन भी वहां थे, जो अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ धनुर्धर मानते थे। कहीं ना कहीं मन में हल्का फुल्का घमंड भी आ रहा था, क्योंकि उनके गुरु ने उनसे वादा कर दिया था कि वो उसे दुनिया का सबसे अच्छा धनुर्धर बनाएंगे।
जब वहां जाकर के देखते हैं वह चमत्कार, तो उनको लगता है ये काम तो वो भी नहीं कर सकते। तो कुत्ते को लेकर के गुरुदेव के पास पहुंचते हैं और दिखाते हैं। गुरुदेव कहते हैं जाओ पता करो ये किसने किया है। अर्जुन और उनके साथियों की टोली जंगल में अंदर की तरफ जाती है, तो देखते हैं एक भील बालक हाथ में बाण और धनुष लिए हुए अभ्यास कर रहा है, और वहीं पर करीब में द्रोणाचार्य की मूर्ति लगी हुई है। तो अर्जुन जाकर के मिलते हैं, पूछते हैं कि किससे सीखी धनुर्विद्या। वो कहते हैं द्रोणाचार्य से। अब अर्जुन को ऐसा लगता है कि मानो द्रोणाचार्य ने उनको धोखा दे दिया, कि वादा मुझसे किया कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनूंगा, और चुपचाप अकेले में इसे सिखा रहे हैं, और मुझसे बहुत बेहतर है ये तो। वे जाकर के द्रोणाचार्य को बताते हैं कि वो तो आपका ही शिष्य है। द्रोणाचार्य मानने को तैयार नहीं होते और जंगल में मिलने एकलव्य से आ जाते हैं। एकलव्य जब अपने गुरु को अपने सामने खड़ा हुआ करके देखता है तो उनके पांव में गिर पड़ता है। द्रोणाचार्य पूछते हैं उससे, पहले तो उसकी धनुर्विद्या की बहुत प्रशंसा करते हैं, और फिर उससे पूछते हैं कि तुम्हारा गुरु कौन है। वो कहता है आप ही तो गुरु हैं, शायद आप भूल गए, मैं आपके पास सीखने आया था, आपने मना कर दिया था। बोले हाँ याद आ रहा है, लेकिन जब मैंने मना कर दिया था तो मैं तुम्हारा गुरु कैसे। तो उसने पूरी बात बता दी कि मैं ऐसे छिप छिप करके सीखता रहा, आपके मूर्ति के सामने अभ्यास करता रहा, और मैंने तो आपको ही गुरु माना है। बगल में खड़े हुए अर्जुन को यह बात अच्छी नहीं लगती है। द्रोणाचार्य जब अर्जुन का चेहरा देखते हैं तो वह समझ जाते हैं कि अर्जुन मन ही मन दुखी है, और एकलव्य की प्रतिभा का शायद अर्जुन सामना न कर पाए। कुछ क्षण सोच करके द्रोणाचार्य कहते हैं अच्छा तुमने मुझसे विद्या सीखी है तो तुम्हें गुरु दक्षिणा भी देनी चाहिए। एकलव्य सहर्ष तैयार हो जाते हैं गुरु दक्षिणा देने के लिए। वो कहते हैं आप जो कहिए मैं वो गुरु दक्षिणा दूंगा, गुरु के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो बड़ा झिझकते हुए द्रोणाचार्य एकलव्य से कहते हैं कि अगर तुम मुझे गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो अपने दाएं हाथ का अंगूठा दे दो। दाएं हाथ का अंगूठा भी द्रोणाचार्य ने इसलिए मांगा कि अगर एक धनुर्धर के दाएं हाथ का अंगूठा ले लोगे तो वह कभी बहुत अच्छा धनुर्धर नहीं बन पाएगा। एकलव्य को भी पता था, किंतु वह एक क्षण को भी नहीं झिझका, न दुख हुआ न दर्द हुआ। उसने कहा जैसी गुरु की आज्ञा, और वह अपना अंगूठा तुरंत काट करके गुरु को दे देता है, और महाभारत की गुमनामियों में कहीं दर्ज हो जाता है। तो इस कड़ी में आपने अर्जुन जैसे महान योद्धा के समकक्ष दो योद्धाओं के बारे में जाना, जो आगे चल के महाभारत के युद्ध में बहुत बड़ा अपना योगदान देने वाले हैं। बहुत सारे वाद विवाद हो सकते हैं द्रोणाचार्य के एकलव्य का अंगूठा मांग लेने पर, दाएं हाथ का अंगूठा मांग लेने पर। अगर आपका कोई विचार हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके बताएं। आज की कहानी में केवल इतना ही। जुड़े रहें आगे की कड़ियों को सुनने के लिए। धन्यवाद।